नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष। हमेशा की तरह ये सेशन भी शानदार होने वाला है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस भाई साहब, सेविंग एक्सपेंस वाले क्वेश्चन, आय और बचत वाले क्वेश्चन। ये दूसरा होगा क्या कि जो प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला और प्राइस इनटू कंजम्पशन ये मिलकर क्या देता है, एक्सपेंस। ये दो कंसेप्ट हम लोग देखने वाले। ये वाला प्राइस वाला हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन इस पे देखा हुआ है, लेकिन फिर भी इस सेशन में इसके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका एक नया तरीका देखने वाले हैं। न्यू लॉजिक कह लो या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, न्यू कंसेप्ट कह लो, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों, शुरू किया जाए। क्वेश्चन पढ़िए, जरा शांत दिमाग से पढ़िए क्या कह रहा है। जय स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी। बिल कितना 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स। 5% मंथली इनकम रिमेनिंग अमाउंट। चलिए, किसी व्यक्ति की अगर इनकम है, अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, इसमें से खर्च क्या क्या कर दे रहा है भाई साहब? वो 50% खर्च कर दे रहा है। कहाँ पे? ग्रोसरी पे, किराने पे। उसके बाद कितना खर्च कर रहा है? बिल्स पे 20% खर्च कर दे रहा है। बिल्स पे 20% खर्च कर दे रहा है। उसके बाद खर्च कितना कर दे रहा है? 5% मेडिसिन पे, 5% मेडिसिन पे। तो भाई साहब टोटल ये तो खर्च कर दिया, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 75% हो गया। ये तो उसने खर्च कर दिया। इसके अलावा बचे कितने उसके पास? टोटल 100% था, 100 में से 75% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 25%। जो बचा होगा वही सेविंग होगा उसकी। जो बचा है यही इसका क्या होगा? सेविंग होगा, बचत होगा। तो 20% शेष क्या कह रहा है? शेष 1250 रुपए की राशि वह बचाता है। मतलब 25% की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो 25% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 125 पे 2 शून्य। 1% की वैल्यू निकाल लें। 125 0 0 25। आपको पता है कितनी बार कटेगा ये? 5 टाइम्स ये 20। मासिक आय पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है। भाई मंथली इनकम हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था? 100%। 100% की वैल्यू निकाल दें तो ये क्या होगा? 100 इंटू 500। 100 इंटू 500 क्या होगा? ये आ गया 50,000 के आसपास। आसपास का एग्जैक्ट आया भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। शांत दिमाग से पढ़िए। मैं हर बार क्या कह रहा हूं? शांत दिमाग से पढ़ने के लिए कह रहा हूं आपको। क्लियर बच्चों? क्या कह रहा है कि भाई साहब रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पे खर्च कर दे रहा है। शेष वेतन, ध्यान देना। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लागू हो जाएगा वो कौन सा लागू होगा मैं बता दूं? सक्सेसिव वाला कंसेप्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस था। डिफरेंस पढ़िए एक बार फिर से। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जय अपनी मासिक आय का 50% किराने पे और बिलों पे खर्च करता था। कितना? 20%। और चलिए खर्च करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? बची हुई आय का। रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़ों पर, फिर शेष वेतन का मतलब जो बच गया है उसका। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? सक्सेसिव वाला कंसेप्ट लगेगा। और सक्सेसिव का कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सक्सेसिव के लिए हम लोगों ने तीन तरीके देखे थे। 3 तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका था कौन सा था? वो रेशियो वाला तरीका था। बच्चों क्लियर है? सॉरी, रेशियो वाला वो तरीका था। चले, एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया भाई साहब इनकम, दूसरी तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब सेविंग लिख दिया। क्लियर है? रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% खर्च कर देता है। चलिए, 30% खर्च कर देता है। तो भाई साहब 30% की वैल्यू कितनी? 3/10 खर्च कर देता है। तो 10 में से 3 खर्च कर देता है। तो 10 अगर उसकी इनकम है तो खर्च कितना किया भाई साहब? 3। तो बचा कितना उसके पास? 7। अगले पे आए, 15% कपड़ों पे खर्च कर देता है। तो 15% कपड़ों पे खर्च कर देता है। 15% की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी? 3/20 के बराबर खर्च कर देता है। माइनस मतलब 20 में से 3 रुपए वो खर्च कर देता है। तो बचता कितना उसके पास? 17 बचता है, 17 बचता है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन रेंट। 25% वो रिमेनिंग का
1/4 वो रेंट पे खर्च कर देता है, मतलब 4 यूनिट में से वो 1 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 3 यूनिट बचा। फिर शेष वेतन का 20% ईंधन पे खर्च करता है, 20% खर्च करता है ईंधन पे, तो भाई 20% की वैल्यू 1/5, 5 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया, 5 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। और आपको पता है कि इसमें से जो चीज़ें कैंसिल आउट होने वाली है कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इनको और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये होगा अपने पास 1000। क्लियर, 51, 35, 57, 357। मतलब उसकी इनकम अगर 1000 रुपये है तो उस 1000 रुपये में से वो बचा रहा है 357 रुपये, 357 रुपये। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि भाई साहब रंजीत की मासिक वेतन, फिर भी वो इतना बचा लेता है, मतलब अपने पास 357 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई भाई साहब, 5355, 5355। एक यूनिट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर दें, 5355 डिवाइडेड बाई भाई साहब 357, 357 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा क्या, 7 से 52, 7 से, हाँ चलो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 15, 1, 5, 15। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब उसकी मासिक आय, तो 1000 यूनिट की वैल्यू, 1000 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी, 15 गुने 1000, 15 गुने 1000, ये मिलकर कितना बनाया बच्चों, ये मिलकर बनाएगा 15000। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्या कह रहा है भाई साहब, पढ़ा जाए क्वेश्चन को जरा डिटेल में। भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40%। तो चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच में बताता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा भी आए। टोटल अगर 100 यूनिट मान ले इनकम है, 100 में से कितना खर्च कर दिया वो, 15% यहाँ पे, फिर बच्चों के एजुकेशन पे 20%, ये बच्चों की शिक्षा पे 15, भोजन पे 20, तो भाई साहब 15 इधर हो गए, इधर कितना हो गया, 20% हो गया, 40% ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान देना ये मिलकर कितना बना दिया बच्चों, ये मिलकर बना दिया अपने में 35%, 35%। क्लियर है, तो बचा कितना होगा, बचा कितना होगा बचाओ, बचा होगा 35, 65%। ये है अपने पास रिमेनिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब शेष का 40% उसने खेल पर, इस शेष का 40% किस पे खर्च किया, प्ले पे, खेलने पे, प्ले खेल पे, 30% परिवहन पे, 30% ट्रांसपोर्ट पे, 30% ट्रांसपोर्ट पे। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास कितने बच गए, 10,257 रुपये बच गए। अब ध्यान देना, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना बच्चे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। क्लियर है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना दिए 70%, तो ये कितना बच गया 30%। क्लियर, तो भाई साहब 30% की जो वैल्यू अपने पास 10,257, 1% की वैल्यू निकाल दें, 1% की वैल्यू निकाल दें, 10,257 डिवाइडेड बाई 30, कैंसिल हो सकता है क्या, 9, 12, 19, 57, बिल्कुल कैंसिल होगा। क्या रुक जा, अभी कैंसिल नहीं करते हैं, 100% निकाल लेते हैं पहले, 100%, 10257, नीचे में 30 है ना, इधर कितना 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 102 है, 3 से काट दें, 3 तिहाई 9, 12, 4, 19 तिया 57, 3419, 3419। ये ध्यान देना, अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं आया है, ये मैं फिर से कह दूं ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। कहने के लिए हम लोगों ने 100% निकाला भाई साहब, लेकिन ये 100% कहाँ से आया, ये आया इस 30% से। ये 30% कौन सा हिस्सा है, ये वाला है। इसका मतलब यहाँ से जो 100% हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो बच्चे 65% के बराबर है। तो किसके बराबर है, 65% के बराबर है। क्लियर बच्चों, तो अब यहां से एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। 65% की वैल्यू मैं बस लिख दे रहा हूं 3419
1% की वैल्यू 3419 डिवाइडेड बाई 65, 13×5=65। हाँ कट कट, चलो देखते हैं, कैंसिल होता ही नहीं होता, बात की बात है वो तो। 100% की वैल्यू निकाल दें, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3419, अरे जीरो भी है ना, ये जीरो यहाँ भी है, ये जीरो भी, जीरो छूट गया, जीरो जीरो, ये जीरो यहाँ भी है। 65 इंटू 100, 5 से कैंसिल कर दें क्या, 5 से 20 बार, 13×5=65, 5 से किया ना, हाँ 13×5=65, 13 से काट दें क्या, 13×2=26, दिमाग लगाओ, कैंसिल करो, 13×2=26, 2 मरतबे 26, तो कितना आएगा, 26 8 81, 2630, हाँ 2630, तो 006, 26×2 52, ऑप्शन नंबर सी, अब ध्यान देना, ये तो हम लोगों ने एनालिटिक कैलकुलेट किया, लेकिन इसको हम लोग सक्सेसिव वाले अप्रोच से भी बना सकते हैं, फिर बच्चों सक्सेसिव वाले अप्रोच से एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, होता ही नहीं होता है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है, चलिए कुल आय का कितना बचाता है, 30%, तो भाई साहब साफ साफ कह रहा है कि सेविंग कितना कर रहा है वो, 30% कह रहा है, तो एक्सपेंस कितना हुआ उसका, 70% हुआ, चलिए 70%, क्लियर। यदि कुल व्यय जो एक्सपेंस किया उसने कहाँ कहाँ पे किया, हेल्थ पे, भोजन पे, फूड पे, एजुकेशन शिक्षा पे, किस अनुपात में, 3, 5 और 6, 3, 5 और 6। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या रहा है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों, ध्यान देना, बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम रुपया है, 600 कम, 70% का आधा कितना, 35%, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 600, तो भाई 35% और 30% का डिफरेंस कितना हो गया, 5%, तो 5% की जो वैल्यू अपने पास कितनी बच्चों, 600, 1% की जो वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 600, 12×5=60, 120, तो शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की गई, चले कैलकुलेशन किया जाए। तो ध्यान से शिक्षा पे राशि निकालने पहले शिक्षा पे ध्यान देना, शिक्षा पे कितना खर्च किया गया, 6, टोटल कितना है, 5 और 3 मिलके 8, 8 और 6 14, किसका है, 70% का ना, 70% का, 14×5=70, 5×6=30, 30%, शिक्षा पे जो टोटल खर्च किया जा रहा है वो कितना, 30%, तो हमें 30% का मान बता देना है भाई साहब, 1% का मान निकाल दिया, 30% का मान निकाल दें, 120 गुने 30, 12×3=36, 3600, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरीके से किया था, याद कीजिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये एक्सपेंस, पहला था क्या, एनालिटिक, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था एनालिटिक, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई साहब A+B+AB/100, ये वाला, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशियो वाला मेथड, आज एक नया तरीका डिस्कस करेंगे, ध्यान देना क्या, पहले इसको 100 एज्यूम किया, ये दोनों है, एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्राइस या कंजम्पशन, एक तरफ क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और हम लोग यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे हमेशा, क्लियर है, यहाँ से यहाँ हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन देखा जाए, 100 लिया हम लोगों ने, 100 ले लिया, क्या कह रहा है अब, यहाँ पे क्या लेना है, प्राइस
कंजम्पशन। क्लियर। चाय की कीमत में 2% की कमी, तो भाई साहब 2% कम करोगे तो कितना हो जाएगा 98। क्लियर। एक व्यक्ति ने प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदी। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड बाय 2%, ए पर्सन इनिशियली बॉट 490 ग्राम टी। हाउ मच मेनी ग्राम टी। मतलब पहले वो क्या भाई साहब, पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, तो अभी कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपये ही खर्च कर रहा है। क्लियर। बस। तो क्वांटिटी कितना बढ़ जाएगा भाई साहब, पहले 98 लेता था, अब 100 ले रहा है, तो 2 क्वांटिटी बढ़ गया कितने पे, 98 पे। क्लियर है। तो ये 98 किसके बराबर है भाई साहब, 490 के बराबर। अब 2 ज़्यादा ले रहा है, 2 ज़्यादा ले रहा है, तो 98 490 के बराबर कितना होगा बताओ जल्दी से फटाफट, कितना होगा, बताया जाए बताया जाए क्या होगा। सोचो, भाग दो, या फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे गुना किया जाए। क्लियर बच्चों, किससे गुना किया जाए। चलो ध्यान दो। 98 98, रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे कर दी हम लोग। एक बार इसको डिलीट कर दिया जाए। हाँ, चलिए समझते हैं। दूसरे वाले कंसेप्ट से मैं समझा दूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर बारी में हम लोगों ने दूसरा अप्रोच ले लिया। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड बाय 2%, ए पर्सन इनिशियली बॉट 490 ग्राम टी। हाउ मेनी ग्राम टी इज बॉट बाय हिम इन सेम अमाउंट। मतलब ये कि अब जो चाय पत्ती की जो कीमत है, चाय की जो कीमत है वो 2% कम हो गई। एक आदमी जो पहले था उसने 490 ग्राम पहले ले लिए थे, ध्यान दीजिए। चलिए, हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, कोई बात नहीं। प्राइस और इधर क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, इधर ओल्ड और न्यू, ये वाला अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, याद कीजिएगा। क्लियर है। 2% क्या किया, कम किया भाई। 2% की वैल्यू कितनी, 1/50। कम किया ना, कम किया कि ज़्यादा किया है, कम किया है, माइनस। तो पहले वो ले रहा था भाई साहब 50, अब वो कितना ले रहा है 49 प्राइस। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 49, और अभी क्या हो जाएगा 50। पहले एक व्यक्ति प्रारंभ में यही ले रहा था ना, 49 यूनिट। तो 49 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी, 490 ग्राम, 490 ग्राम। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो 10 ग्राम होगी। हम लोगों से पूछ रहा है क्या कि अब वो कितना खरीदेगा, वो खरीदेगा भाई साहब 50 यूनिट। 50 यूनिट वैल्यू निकाल दें, 50 × 10, 500 ग्राम। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे भाई साहब ये रेशियो आपने कैसे उलटफेर कर दिया। मैं थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेनेशन दे दूँ। प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मिलकर एक्सपेंस देते थे। एक्सपेंस क्या कह रहा है कि भाई साहब फिक्स है, फिक्स है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड बाय 2%, कम हो गया है। तो यहाँ पे 490 ग्राम पहले लेता था। एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, मतलब एक्सपेंस यहाँ पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट फिक्स है। जब ऐसी चीज सिचुएशन हो तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। मतलब ये कि अगर आपके पास अपने पास प्राइस का रेशियो है, उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे किया हम लोगों ने। प्राइस का रेशियो भाई साहब 50 और 49, 49 दिया हुआ है, इसको उल्टा कर दें तो ये 49 50। क्लियर बच्चों। ये कब करना है, जब अपने पास एक्सपेंस क्या बोले, जब अपने पास एक्सपेंस क्या बोले कि कांस्टेंट है, फिक्स है। क्लियर बच्चों। चलिए चाय की कीमत में 2% की वृद्धि हुई। ध्यान देना बच्चों, 2% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति ने प्रारंभ में 510 ग्राम चाय। प्राइस क्वांटिटी
सेम चीज़ है, ये सेम क्वेश्चन है, प्राइस क्वांटिटी, ये ओल्ड और ये न्यू। और अभी हम लोगों ने तुरंत थोड़ी देर पहले 2% का वैल्यू देखा भाई साहब 1/50। यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे प्लस, मतलब पहले कीमत 50 था, अब 1 बढ़ गया है। 50 था, अब 1 बढ़ गया तो 51, ये क्या हो गया 51 और ये 50। पढ़ा जाए, एक व्यक्ति ने प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदी, मतलब 51 यूनिट खरीदा, 51 यूनिट परचेज किया। 51 यूनिट की वैल्यू क्या बच्चों बताओ, 51 यूनिट की वैल्यू 510 ग्राम, क्योंकि हम क्वांटिटी में डील कर रहे हैं। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास वो 10 ग्राम। हमें क्या बताना है, उसने उसी पैसे में साफ साफ कह दिया, उसी पैसे में कहने का मतलब एक्सपेंस क्या है, सेम है। एक्सपेंस पहले जितना था अब भी उतना है। कितनी ग्राम चाय खरीदी, तो भाई साहब अब तो खरीदा है उसने 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू निकाल दें हम लोग। 50 यूनिट की वैल्यू 50 गुने 10 तो मिलकर क्या बनाएगा, ये 500 ग्राम बनाएगा। क्लियर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट पढ़ना जरा। चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 640 रुपए में 4 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। 4 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। बस सेम क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान देना, यहाँ पे दोनों तरीका डिस्कस करने वाले हम लोग, रेशियो वाला भी डिस्कस कर देंगे। 20% की वैल्यू भाई साहब 1/5, क्या हुआ है, कमी हुआ है तो माइनस, एक बार प्राइस एक बार क्वांटिटी, पहले का और अब का नया। प्राइस पहले कितना था भाई साहब, प्राइस पहले 5 था, अब 1 कम गया तो 4 हो गया, और ये 4 और ये 5। आशा करता हूं कि यहां तक किसी को समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर। थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। 20% कमी के कारण एक आदमी 640 रुपए में 4 किलो अधिक, मतलब भाई साहब पहले 4 यूनिट खरीदता था, अब 5 यूनिट, तो कितना अधिक खरीदा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चों, 4 किलो। चावल का मूल कीमत, पहले वाला कीमत बताना है, ये वाला। तो भाई साहब 1 यूनिट 4 के बराबर, तो भाई पहले का कीमत बताना है तो पहले का मात्रा भी तो निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 16। क्लियर है। 16 केजी वो चावल खरीदता है, कितने में, 640 रुपए में। 16 केजी वो चावल खरीद रहा है, रुपीस कितने में, 640 में। तो 1 केजी का प्राइस निकाल दे भाई, 1 केजी का प्राइस 640/16, 32×4, 40 रुपए किलो, 40 रुपए केजी, 16×4 = 64। क्लियर। अब ध्यान देना दूसरा तरीका जो मैंने अभी डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे इसको इस्तेमाल कर लें। क्या बोला कि भाई साहब एक तरफ हम लोग 100 रखेंगे, ऊपर में या तो प्राइस होगा या तो कंजम्पशन होगा, नीचे में अपने पास क्या होगा, एक्सपेंस होगा, नीचे में अपने पास एक्सपेंस होगा। चलिए समझते हैं। प्राइस में क्या हुआ भाई साहब, 20% की कमी हुई, तो 100 में से 20 हो माइनस हो गया तो 80। एक्सपेंस में कुछ कमी किया गया है क्या, बिल्कुल नहीं, एक्सपेंस पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो 100। तो मात्रा 80 था, अब 100 हो गया, कितना बढ़ा, 20 यूनिट बढ़ गया भाई साहब। तो 20 यूनिट, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो इसका, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 20 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी, 4 किलो एक्स्ट्रा खरीदता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/20, 80 यूनिट की वैल्यू। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि यह लिखना जरूरी है, नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 80 तो 4, 16 केजी, 16 केजी, वो 16 केजी 16 किलो जब परचेज कर रहा है, कितने में, 640 में। तो भाई 1 केजी का प्राइस नहीं निकलेगा क्या, 640 डिवाइडेड बाई 16 कितना होगा, 16×4 = 40 रुपए किलो। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों। इसमें 2 तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया, जो तरीका आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसके साथ आगे बढ़ो। क्लियर बच्चों। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में, इस क्वेश्चन को बच्चे आपको खुद करना है, इसका जो भी आंसर है बच्चों आप कमेंट करके बताओ, सॉल्व करो। क्लियर है।
इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई साहब कि चावल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। क्या बोला गया था? मार्केट थोड़ा चेंज कर ले। हाँ, कि भाई साहब 100 एज्यूम करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी, तो चावल की कीमत 26% बढ़ गई, तो भाई साहब कितना हो गया? 126 हो गया। क्लियर। नीचे की ओर क्या लिखेंगे? एक्सपेंस। तो एक परिवार ने इसकी खपत इस प्रकार कम कर दी कि चावल का खर्च पहले की तुलना में 5% अधिक हो गया। 5% अधिक हो गया चावल का खर्च, मतलब एक्सपेंस 5% अधिक हो गया, तो भाई साहब 105। भाई साहब 105। क्लियर। तो कंजम्पशन पहले 126 था, अब 105 हो रहा है। कितना कम? 21 कम। कितने पे? 126 पे। 126 पे कम हो गया। -1/6। -1/6 मतलब ध्यान देना, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक तरफ ओल्ड एक तरफ न्यू। क्वांटिटी पहले कितना था भाई साहब? 6। अब वो क्या हो गया? कम हो गया। कितना? 1। तो ये कितना? 5। क्लियर। फिर से, यदि पहले प्रति माह 24 किलो खपत होता था, मतलब 6 यूनिट 24 के बराबर, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से यहां भी गुना कर दो भाई साहब। कितना? 20। तो 20 केजी अपना क्या हो गया? वैल्यू। 20 केजी वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए 100 ले लें इधर। प्राइस या क्वांटिटी, जो भी कह रहा होगा, कीमत बढ़ा है भाई साहब, ऑब्वियस सी बात, कीमत बढ़ा है तो क्वांटिटी में कुछ चेंज होगा। कीमत 132 हो गया। 132। तो एक परिवार ने इसकी खपत घटाकर 18 किलोग्राम कर दी ताकि पहले की तुलना में केवल 8% अधिक खर्च हो। तो 100 था पहले खर्च, अब 108 होता है। क्वांटिटी पहले 132, अब 108। कितना कम? 24 कम। डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 18 ग्राम। ये भी कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 कम हुआ भाई साहब कितने पे? 132 पे। कम हुआ माइनस। क्लियर है। कम हुआ तो माइनस। इसको सॉल्व करें क्या? 24 12 से काट दें। -2/11। -2/11। अगर क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, ध्यान देना, मात्रा पहले खपत होता था भाई साहब 11, अब 2 यूनिट कम खपत होता है, तो कितना खपत होगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट। इनकी खपत घटाकर 18 किलोग्राम कर दी। 18 किलोग्राम कर दी, मतलब ये अब की खपत दी गई है। 9 किसके बराबर है भाई साहब? 18 के बराबर। कैसे पहुंचेंगे? 2 से गुना करने पे। 2 से गुना यहां किया है तो 2 से गुना यहां भी करेंगे। 11 गुने 2 कितना होगा? 22। तो पहले कितना खपत होता था भाई साहब? पहले खपत होता था 22 किलो। क्लियर है बच्चों? तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ, और यहां तक आप बने हैं तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए बच्चों।